तो कल अचानक क्या हुआ कि मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था। काम करते करते एमएस वर्ड में पता नहीं ऐसी कौन सी की दब गई कि जिससे मैं जो भी शब्द टाइप कर रहा था तो पुराने शब्द मिटते जा रहे थे और नए शब्द आते जा रहे थे। पता नहीं वो कौन सी की थी। तो अभी भी 99% यूज़र ऐसे हैं जिनके कीबोर्ड्स में ये कीज़ दी गई होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। आप चाहे 10 साल से कंप्यूटर चला रहे हो, चाहे 5 साल से कंप्यूटर चला रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी कीज़ अभी भी हैं जिन्हें हम कभी यूज़ नहीं करते और जो बहुत यूज़फुल होती हैं। दोस्तों आज 14 अक्टूबर 2025 है और आज से हम शुरू कर रहे हैं दिवाली का महाउत्सव। हम एक ग्रैंड लॉन्च कर रहे हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। और ये जो उत्सव है वो 24 अक्टूबर तक चलने वाला है और इस ऑफर में आप अपनी स्किल्स पर 50% तक की बचत कर सकते हो। इससे बड़ा मौका आपको साल में नहीं मिलने वाला। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं अपना सबसे ज़बरदस्त कोर्स डिजिटल मार्केटिंग डायमंड कोर्स, जिसकी कॉस्ट है 4,999 और यहाँ पर ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो कुछ छोटा सा आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जो अकेला ही 4,999 का है, ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इससे पहले हमने लॉन्च किया था YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स जो 2,500 से 3,000 रुपए की फीस का होता है, वो भी हमने बिल्कुल फ्री में अपडेट किया था। और साथ में इससे पहले हम 22 प्रोफेशनल कोर्सेज दे रहे थे जिनकी कॉस्ट 20 से 25,000 के बीच में थी, लेकिन हम दे रहे थे 1,999 रुपए में। तो सोच के देखिए 25 से 30,000 रुपए के स्किल एक छोटी सी फीस में आपको मिलने वाले हैं। तो वाकई में हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। बाकी जानकारी वीडियो में मैंने आगे दे दी है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर हमेशा आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपको रोज नई वीडियोस के रोज नई जानकारी लेनी है तो नीचे यहां पे कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको दबाइए। उसके साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो स्क्रीन पे इस समय जो आपको कीबोर्ड दिख रहा है उसके साइड में ऊपर आपको एक की दिख रही होगी जिस पे दो चीज़ें लिखी हैं, पॉज और ब्रेक। अब ये दो चीज़ें जो पॉज और ब्रेक हैं वो क्या हैं और इस बटन का यूज़ क्या है। आखिर आपने कभी अगर इस बटन को यूज़ नहीं किया है तो आज इसका यूज़ भी बताऊंगा, आज के समय में क्या यूज़ है और पहले समय में क्या यूज़ होता था। आगे आपको इंसर्ट की का जो यूज़ है वो बताने वाला हूँ कि जो एमएस वर्ड में मेरे साथ हुआ था वो क्या घटना थी और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से ओवरलैपिंग करनी है तो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो पॉज ब्रेक की का जो यूज़ था पहले ज़माने में किया जाता था किसी भी टास्क को पॉज करने के लिए। देखो अभी तो आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप के पास माउस है, आप क्लोज कर देते हो किसी भी चीज़ को। लेकिन जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं हुआ करता था, हम टेक्स्ट इंटरफेस पे जब काम किया करते थे, तब जो टास्क थे उनको रोकने के लिए, पॉज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए इस की का इस्तेमाल होता था। और ये बहुत सारे जो कीबोर्ड है उसके अंदर तो अब आती भी नहीं है, अब तो ये कुछ कीबोर्ड्स के अंदर आती है। तो अगर आज के टाइम में किसी प्रोग्राम में इस की का यूज़ आप देखना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करिए और रीस्टार्ट करते समय वहाँ पर जो बूट स्क्रीन आता है उस समय इस की को आप प्रेस कर दीजिए। तो वहाँ का जो बूट स्क्रीन है वो पॉज हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। और जब इस की को आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो जो स्क्रीन का जो पॉज हुआ है वो रिज्यूम हो जाएगा और आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं कुछ प्रैंक्स करने के लिए कि वो जब कंप्यूटर बूट करता है, जब कंप्यूटर शुरू होता है तो इस की को प्रेस कर देते हैं तो वो बूट स्क्रीन वहीं पे रुक जाती है। दूसरा यूज़ आप इसका कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, कि आप अगर कोई भी टास्क कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और वो टास्क रन कर रहा है, जैसे आपने ट्री कमांड लगाया जिससे सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो आपको शो होने लग जाती हैं, बहुत तेज़ी के साथ में डेटा नीचे की तरफ स्क्रॉल होता है, तो वहाँ पर अगर आप उस डेटा को रोकना चाहते हैं तब आप इस पॉज ब्रेक की का यूज कर सकते हैं। तो जो तीसरा प्रयोग है पॉज ब्रेक की का वर्तमान समय में आज के कंप्यूटर के अंदर, तो वो है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी क्या है, कितनी हार्ड डिस्क लगी है, रैम कितनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कौन सा डाल रखा है, प्रोसेसर कौन सा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है विंडोज बटन के साथ में पॉज ब्रेक बटन को और आपके सामने आपके पूरे कंप्यूटर की जो जन्म कुंडली है यानी जो प्रॉपर्टी है वो सामने आ जाएगी और
आप बड़े आसानी के साथ में सारी चीज़ों को देख पाएंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या लगा है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि पॉज ब्रेक की का क्या यूज़ होता है। तो इसके अलावा एक की और है जो बहुत यूज़फुल है, जो आपको ज़रूर प्रेस करनी चाहिए। नीचे दिया गया जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। बहुत यूज़फुल की है, ज़रूर प्रेस करिएगा। अब चलिए चलते हैं अपनी अगली की तरफ, जो है स्क्रॉल लॉक की, और जो आपको कीबोर्ड में यहाँ पे दिख जाएगी। और ख़ास बात तो ये है कि केवल 3 कीज़ के लिए ही आपके कीबोर्ड के अंदर लाइट्स दी गई होती हैं, नम लॉक की के लिए, कैप्स लॉक के लिए और स्क्रॉल लॉक के लिए। तो स्क्रॉल लॉक की को जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड पे जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन इसका यूज़ क्या है, चलिए इसका यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं MS एक्सेल को। MS एक्सेल में न्यू वर्कबुक को हम ओपन कर लेते हैं। ये पुराना जो डेटा है इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे जब मैं कीबोर्ड से यहाँ पर कहीं भी नेविगेशन करना चाह रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एरो कीज़ को। आप एरो कीज़ लेफ़्ट, राइट, डाउन, ये सारी कीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ स्क्रॉल लॉक को, तो आप देखेंगे अभी मैं B4 सेल के अंदर हूँ। तो B4 सेल के अंदर मैंने स्क्रॉल लॉक को यहाँ पे यूज़ किया है। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का जो आइकन है वो आ गया है, यानी स्क्रॉल लॉक ऑन है। और अभी अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन कीज़ को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरी शीट है वो ऊपर नीचे नेविगेट होने लग जाएगी और जो मेरा सेल सिलेक्शन था वो लॉक रहेगा। तो एक्सेल के अंदर आप स्क्रॉल लॉक को यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपको नहीं पता था स्क्रॉल लॉक की के बारे में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना कि सर हमें नहीं पता था, अभी पता चला है। और यूज़ तो यही है कि आप जो स्क्रॉल्स हैं, यानी ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्क्रॉल्स। तो ये अप एंड डाउन करने के लिए होता है, ये लेफ्ट राइट करने के लिए होता है, ये लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे दिखता है ऐसे है कि सेल लॉक हो गया, लेकिन असल में स्क्रॉल लॉक होता है। और आप नेविगेशन कीज़ की मदद से आसानी के साथ में अपनी शीट पे कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। तो स्क्रॉल लॉक को दोबारा से अगर हटा देंगे, आपका जो बल्ब है कीबोर्ड का वो बुझ जाएगा। आप सेल को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, शीट पे कहीं भी नेविगेट तो कर पाएंगे, लेकिन जो सेल का लॉक है वो आपका लगा रहेगा। सो ये बहुत यूज़फुल की है आपकी कीबोर्ड की, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ में एक की और यहाँ पे दी गई है आपके कीबोर्ड में, जिसका नाम है ऑप्शन की। ऑप्शन की को अगर आप अभी तक नहीं जानते तो देखिए यहाँ पे इस की के ऊपर यहाँ पे जो आपका ऑल्ट और कंट्रोल बटन है उसके बराबर में यहाँ बीच में आपको एक आइकन दिखेगा की के ऊपर, जिसपे एक छोटा सा एक नोटपैड जैसा आइकन है। इस की को हम कहते हैं ऑप्शन की। अब ये ऑप्शन की कहाँ काम आती है, देखो मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि तो हमारे कीबोर्ड पे बहुत सारी ऐसी कीज़ होती हैं जो आप माउस से यूज़ करते हो, उन्हें आप कीबोर्ड से आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हो। जैसे विंडोज़ की को तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपके सामने जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाता है, दोबारा दबा दोगे तो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको एक फोल्डर के अंदर लेके आया हूँ जहाँ पे MS वर्ड की बहुत सारी फाइल हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन की का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, तो देखो जब किसी फाइल को सेलेक्ट करना होता है माउस से या कीबोर्ड से तो आप ऐसे करके उसको सेलेक्ट कर लेते हो, और दूसरा अगर ओपन करना होता है तो आप एंटर प्रेस कर देते हो तो फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन अभी मैं कहूँ कि इस फाइल की प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है, माउस को हाथ मत लगाइए। कैसे चेक करोगे आप फाइल की प्रॉपर्टी, बहुत आसान तरीका है, आपको यूज़ करना है ऑप्शन। ऑप्शन को जैसे आप प्रेस करोगे तो ये माउस की राइट क्लिक का काम करेगा और आपको आपके जो सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप MS एक्सेल के अंदर हो और आपको किसी भी सेल के लिए राइट क्लिक करनी है तो सिर्फ आपको प्रेस करना है ऑप्शन का बटन और यहाँ पे आपके सामने वो जो मेन्यू है वो आ जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल की है, आप बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर माउस ख़राब हो गया है आपका तब भी आप ऑप्शन बटन का यूज़ करके इन सारी जो कीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कीज़ दी गई होती है कि अगर माउस बिल्कुल ही ख़राब है, मैं कह रहा हूँ चलो माउस को हाथ ही नहीं लगाते हम, तब कैसे करेंगे। तो पहले तो ऑप्शन के आपने ओपन कर लिया, अब आप नेविगेशन की से किसी भी ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो और लेफ़्ट वाले जो भी आपके एरो दिए गए हैं उस लेफ़्ट के एरो को क्लिक करके और जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर भी आप जा सकते हो। लेकिन अभी इस विंडो को, इस ऑप्शंस को हमें हटाना है, तब आप क्या करोगे। तो इसलिए काम आती है आपके कीबोर्ड के ऊपर दी गई बहुत इंपॉर्टेंट की, जिसका यूज़ हम बहुत कम बार करते हैं, तो वो है एस्केप की। तो आपके कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर में आपको दिखाई देगा ESC लिखा हुआ। ये की होती इसलिए है कि किसी भी टास्क को क्लोज करना है। तो देखो अभी तो लेटेस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे ये जो क्लोज बटन है ये दिया गया होता है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी भी ऐसे हैं जिसमें क्लोज का बटन नहीं है। जैसे टैली आप अगर यूज़ करेंगे तो क्लोज आपको नहीं दिखेगा, और आपको अगर कोई भी टास्क को क्लोज करना है तो आपको प्रेस करना है एस्केप। देखो जैसे अभी मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये जो टास्क अभी हमने ओपन किया था या जो ऑप्शन हमने ओपन किया था वो क्लोज हो गया है।
सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़ फोल्डर को। कोई फाइल अगर ओपन करनी हो तो मैं कीबोर्ड से सिर्फ F12 को प्रेस करूँगा। मैंने पिछले वीडियो में F1 से लेके F12 तक के सारे शॉर्टकट्स बताए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र है तो। सो ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी वीडियो है, बहुत ही विस्तार के साथ में सारी चीज़ें बताई हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेव एज़ करने का एक ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब इसको मुझे क्लोज़ करना है। क्लोज करने के लिए यहाँ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस करिए और ये जो ब्राउज़ विंडो थी ये क्लोज हो जाएगी। सो ये हमारा चौथा की था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं 5वें की तरफ, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने समस्या बताई थी कि वो समस्या किस वजह से आ रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक रैंडमली कोई पैराग्राफ टाइप किया है और मैं इस पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखो कि सारे जो वर्ड हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। अब चाहे मैं हिंदी में टाइप कर लूँ चाहे इंग्लिश में टाइप कर लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो पुराना शब्द मिट जाएगा और नया शब्द आ जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ये बड़ी परेशानी वाली बात है, आपके साथ भी ये समस्या हो सकती है। वैसे ये समस्या नहीं है, एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन को आप बड़े आसानी के साथ में अनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं सिंपल एक कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर रहा हूँ और फिर आप देखो कि अगर अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो ऐसा नहीं हो रहा है। देखो अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी आपने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं दोबारा से प्रेस करूंगा तो वही प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो असल में ये है MS वर्ड का एक ऑप्शन जिसे हम कहते हैं वर्ड ओवरलैपिंग, और ये होता है आपके कीबोर्ड की एक की वजह से, जिस की का नाम है इंसर्ट की। तो इस की को कैसे आप इनेबल कर सकते हैं MS वर्ड में और कैसे डिसेबल कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ, और इस की का और क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये जो ओवरलैपिंग वाला जो ऑप्शन है ये अनेबल करना है या डिसेबल करना है, तो सबसे पहले चले जाइए फाइल मेन्यू या ऑफिस बटन पे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वर्ड ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद आपको जाना है एडवांस पे। एडवांस पे आपको यहाँ दिखाई देगा एक ऑप्शन, यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको यूज़ ओवर टाइप मोड। सो दोनों से टिक हटा दीजिए अगर ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए। यानी इससे होगा क्या कि जब भी आप इंसर्ट की को प्रेस करोगे तो ओवर टाइप मोड एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ भी टाइप करोगे तो वो पुराने वर्ड के ऊपर टाइप होने लग जाएगा। और अगर ये आपको चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दो। सो इस तरह से आप ओवर टाइप मोड को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा जो इंसर्ट बटन है उसका और क्या यूज़ है, सो चलिए मैं आपको और यूज़ दिखा देता हूँ। कि मान लीजिए हमने यहाँ से ये वर्ड कॉपी किया Ctrl+C से, अब आपको ये कहीं भी पेस्ट करना है। सो इस वर्ड को पेस्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में इंसर्ट प्रेस करो। सो यहाँ पे ये जैसे पेस्ट कमांड आपका काम करती है उसी तरह से ये काम करता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो अगर आप भी घर बैठे कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ छोटा सा आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जो अकेला ही 4,999 का है, ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इससे पहले हमने लॉन्च किया था YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स जो 2,500 से 3,000 रुपए की फीस का होता है, वो भी हमने बिल्कुल फ्री में अपडेट किया था। और साथ में इससे पहले हम 22 प्रोफेशनल कोर्सेज दे रहे थे जिनकी कॉस्ट 20 से 25,000 के बीच में थी, लेकिन हम दे रहे थे 1,999 रुपए में। तो सोच के देखिए 25 से 30,000 रुपए के स्किल एक छोटी सी फीस में आपको मिलने वाले हैं। तो वाकई में हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। हम आपसे केवल 21 प्रोफेशनल कोर्सेज की बहुत मिनिमम फीस ले रहे हैं और बाकी के 12 प्रीमियम कोर्सेज जो अगले 3 साल में आपको मिलने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिए ये जो ऑफर है ये वैलिड रहेगा आज 14 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक। और ऑफर को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या फिर स्क्रीन पे दिए गए इस QR कोड को स्कैन करके प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन PC स्किल बाय माय बिग गाइड को डाउनलोड करना है। यहाँ दिए गए हमारे कोर्स A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स पर टैप करना है। यहाँ आपको अभी जो फीस दिख रही होगी वो लगभग 4,000 रुपये है, लेकिन जब आप हमारे कूपन कोड हैप्पी दिवाली पर टैप करेंगे या क्लिक करेंगे तो इस फीस पर आपको मिल जाएगा पूरे 50% का डिस्काउंट। और ये सारे कोर्सेज आपको पढ़ने वाले हैं केवल और केवल 1,999 रुपये में। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले ये जो पैकेज है इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो यही है कि यहाँ पर 50% का डिस्काउंट है, और अगर 33 कोर्स को अगर आप लगा के देखेंगे जो अगले 3 साल में आपको मिलने वाले हैं मार्केट ट्रेंडिंग कोर्स, केवल 60 रुपए की कीमत। यानी अगर आप को पटाखा कहीं पे आप खरीद के चला रहे होंगे तो कहीं कहीं जो पटाखे हैं वो 60 रुपए से भी ज़्यादा के हैं। तो एक कॉमन अनार या फुलझड़ी की कॉस्ट में आपको एक कोर्स मिलने वाला है जिसे आप दिवाली पर जला देंगे।
यहाँ पर टोटल 33 प्रोफेशनल कोर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी, AI, MS ऑफिस सहित जबरदस्त सारे के सारे मार्केट ट्रेंडिंग कोर्स हैं। 5,000 रुपए की कॉस्ट का एक डिजिटल मार्केटिंग डायमंड कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, जो एक बहुत जबरदस्त मार्केट ट्रेंडिंग कोर्स है। 3 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। एक बार ज्वाइन करने के बाद पूरे 36 महीने तक आप लगातार सीखते रहेंगे और इन 36 महीनों में हर बार एक 3 महीने के अंदर एक कोर्स आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा, जब तक कि कोर्स की काउंटिंग 33 नहीं हो जाती है। गारंटीड फ्री बोनस कोर्स अपडेट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, हर 3 महीने में एक नया मार्केट ट्रेंडिंग कोर्स बोनस कोर्स के रूप में फ्री में ऐड होता जाएगा। 1800 प्लस शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाली हैं, जो मोस्ट यूजफुल सॉफ्टवेयर की कीज हैं, उनके PDF यहाँ पे आपको फ्री में मिलेंगे। एक फ्री डिजिटल टूल किट मिलने वाली है, जिसमें 100 प्लस फ्री यूटिलिटी टूल्स, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट की एक गाइड है, जो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगी। आप ऑफलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, तो आपके कोर्स बाई कोर्स को आप अपने ऐप पर ऑफलाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं। यानी पहले एक कोर्स ऑफलाइन कर लिया, उसको देख लिया, फिर दूसरा कोर्स ऑफलाइन कर लिया और उसको देख लिया, तो इस तरीके से आप ऑफलाइन देख सकते हैं। आप एक बार में अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन दोनों पर अपने कोर्सेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने वेब वर्जन भी लॉन्च किया है। इसके साथ में जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो कोर्स पूरा होने के बाद में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सारे कोर्सेज हिंदी सरल भाषा में हैं, बिल्कुल जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही। यहाँ पर आपको फ्री क्विजेस भी मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसको फ्री में चेक कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत ही ज़बरदस्त फ्री बुक्स मिलने वाली हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर फंडामेंटल के फ्री PDF रहेंगे, जो भी हिंदी सरल भाषा में है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम 3 साल तक हर 3 महीने में एक नया मुफ्त फ्री अपडेट इसमें करने वाले हैं, और पहले ही हमने अपने वायदे के मुताबिक यूट्यूब मास्टरी और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं कर दिया है। अगले 3 महीने के अंदर हम आपके लिए 2 बेहतरीन कोर्स और लेकर आने वाले हैं। इसका भी खुलासा मैं कर देता हूं। एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आप गूगल पर अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, और ये कोर्स भी मार्केट में लगभग 3,000 रुपये का आता है। और इसके साथ में लाने वाले हैं हम मैक मास्टरी 0 to जीनियस कोर्स, जो मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में मिलता है। और ये सब कुछ एक बार में आपको ज्वाइन करने के लिए देना है केवल 1999 रुपये। 3 साल तक फ्री में मिलता रहेगा। तो ये दिवाली पटाखों में तो इन्वेस्ट कर रही हैं, ढेर सारे पटाखे तो चला नहीं है, लेकिन साथ में अपने करियर में भी इन्वेस्ट करना है। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए। 50% की छूट पाने के लिए ऐप डाउनलोड करिए और कूपन कोड हैप्पी दिवाली का इस्तेमाल करिए। ये ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर 2025 तक ही वैलिड है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कोर्सेज की कीमत बढ़ने वाली है, इसलिए जल्दी कीजिएगा। तो इस पैकेज के अंदर क्या क्या शामिल है, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहला आपको मिल रहा है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो भी हमने लॉन्च किया है। दूसरा है यहाँ पर YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स, जिसे हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल रहा है कैनवा का कोर्स, साथ है AI का कोर्स, वेब डिजाइनिंग का कोर्स, टैली प्राइम GST रिटर्न के साथ में, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एक्सेल MIS, एक्सेल पावर क्वेरी, गूगल शीट, वीडियो एडिटिंग, HTML का पूरा कोर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर का पूरा कोर्स, एक्सेल VBA, डेटा एंट्री ऑपरेटर विद हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक से लेके एडवांस तक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो ये सारे जो पैकेज है ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।